Assalamu alaikum fourth class. Welcome to fourth class. It's your first lecture of first term. I hope you are all fine. My name is टीचर जुवेरिया और मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 जिसका नेम है अंडरस्टैंडिंग आवर बॉडीज़। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि हम अपनी बॉडी की जो है वो पार्ट्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास है इन मैनी वेज अ लिविंग बॉडी इज़ लाइक अ वंडरफुल मशीन। कह रहे हैं कि हमारा जो इंसानी ढांचा है या एक जो है वो कह लें कि बॉडी है हमारी, वो एक वंडरफुल मशीन की तरह काम करती है। जैसे हम अपने हैंड्स को मूव कर सकते हैं, लेग से चलते हैं, मुंह से खाते हैं, इस तरह जो है वो मशीन जिस तरह अपने पार्ट्स के साथ काम करती है, इसी तरह हम अपनी बॉडी पार्ट्स के साथ काम करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक मशीन्स, जैसा कि मशीन्स आल लिविंग बॉडीज आर मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर पार्ट्स। कह रहे इसी तरह जो है वो जिस तरह मशीन छोटे छोटे पुर्जों से मिलकर बनती है, इसी तरह जितनी भी लिविंग बॉडीज हैं, वो इंसान की हो, जानवर की हो या किसी कीड़े मकोड़े की, परिंदे की, जिसकी भी हो, वो स्मॉलर पार्ट्स से मिलकर बनती है। इसलिए हम उसको भी एक कह सकते हैं कि ये मशीन की तरह काम करेगी। ठीक है, मशीन्स नीड फ्यूल टू मेक दैम वर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि मशीन्स के अंदर किसी ना किसी फॉर्म में फ्यूल की ज़रूरत होती है उनसे काम करवाने के लिए। जस्ट लाइक आप एग्जांपल ले लें गाड़ी की, जब तक गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा आप उसको ड्राइव नहीं कर सकते। द फ्यूल फॉर द बॉडी इज़ फूड, और हमारी बॉडी के लिए जो फ्यूल है वो एक्चुअली फूड है, जो हम खाना खाते हैं। All living beings need a regular supply of food to keep their body working properly। कह रहे हैं कि जितनी भी लिविंग जो है वो बॉडीज़ या थिंग्स हैं या जितनी भी चीज़ें हैं लिविंग यानी जिंदा जानदार चीज़ें हैं जितनी भी, उनको रेगुलर सप्लाई करना जो है वो उसकी ज़रूरत होती है खाने की। जैसा कि अगर हम एक दिन खाना ना खाएं तो हमें वीकनेस फील होती है। ठीक है, और इसी तरह वो कह रहे हैं कि रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड होगा देन वो अपना काम जो है वो प्रॉपरली वर्क कर सकेंगे। ठीक है, अगर हम 2 दिन खाना नहीं खाएंगे तो हम और वीक हो जाएंगे, 3 दिन नहीं खाएंगे तो और ज़्यादा वीक हो जाएंगे, और एक वक्त आएगा कि हमारी बॉडी जो है वो हिलेगी भी नहीं। ठीक है, इसी तरह है योर बॉडी, ईच ऑफ द मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी हैज़ अ स्पेशल जॉब टू डू। कह रहा है कि आपकी बॉडी का जो हर पार्ट है उसका एक स्पेशल काम है। जैसे आप हाथ के साथ लिखते हो, पाँव के साथ चलते हो, इसी तरह नाक के साथ आप सांस लेते हो, मुंह के साथ बोलते हो। इसी तरह हर पार्ट का जो है वो हर पार्ट की एक स्पेशल जॉब है, यानी उसका स्पेशल काम है। ठीक है, द बोन्स एंड मसल्स, कह रहे हैं कि बोन्स बोन्स कहते हैं हड्डियों को, और मसल्स कहते हैं जो हमारे पास यहाँ पे हमारे मसल्स हैं उनको, वर्क टुगेदर टू मेक यू मूव। कह रहे हैं कि ये इकट्ठे काम करते हैं ताकि आप मूव कर सको एक जगह से दूसरी जगह। द हार्ट पंप ब्लड अराउंड द बॉडी, और हार्ट जो ये भी एक पार्ट है बॉडी का, ये क्या करता है, पंप करता है, यानी जो है वो आपके ब्लड को बॉडी में पूरी बॉडी में पंप करेगा। अराउंड द बॉडी, पूरी बॉडी में आपके हार्ट जो है, आपका हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है। द लंग्स, लंग्स जिनसे हम सांस लेते हैं, जिनको हम फेफड़े भी कहते हैं। द लंग्स टेक इन अ गैस, कह रहे हैं कि लंग्स जो है वो टेक इन कहते हैं कि अंदर लेके जाने को, गैस को अंदर लेके जाते हैं। कौन सी गैस, जिसको हम ऑक्सीजन गैस कहते हैं, फ्रॉम द एयर, एयर से। ठीक है, जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे नोस्ट्रल्स फील करते हैं कि हमारे अंदर हवा जा रही है नाक के थ्रू। ठीक है, उसी तरह लंग्स का क्या काम हो गया कि ये टेक इन करते हैं गैस को, जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इन द इज़ द ब्रेन, और जो सबसे ज़्यादा जिसका कॉम्प्लिकेटेड यानी मुश्किल काम होता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी वर्क करती है, उसको हम कहते हैं, उस पार्ट को कहते हैं ब्रेन। ठीक है, जो कि आप सबको पता है कि ये हमारा ब्रेन है। लाइक ऑल अदर लिविंग थिंग्स, जिस तरह बाकी तमाम जिंदा जानदार चीज़ें हैं, द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्ट्स कॉल्ड सेल्स, और इसी तरह ह्यूमन बॉडी भी जो है वो टाइनी यानी छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बनी हुई है, जिनको हम क्या कहते हैं, ये सेल्स हैं। देर आर मिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी, और कह रहे हैं कि सेल्स जो हैं वो मिलियंस की तादाद में होते हैं, यानी अनकाउंटेबल होते हैं, उनको गिना नहीं जा सकता। हमारे जिस्म में जो सेल्स की क्वांटिटी होती है वो मिलियंस में होती है, आप कह लें कि अनकाउंटेबल होती है। द स्किन, ब्लड
मसल्स एंड द मोस्ट अदर बॉडी पार्ट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, जिसमें सेल्स से मिलकर बनने वाले कौन कौन से पार्ट्स हैं, जिसमें स्किन है, ब्लड में भी सेल्स होते हैं, मसल्स में भी होते हैं, और भी बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जो कि हमारे जो हैं, जैसे वेन्स कह लें, हार्ट भी मसल से मिलकर बनता है, इसी तरह जो है वो हमारे लंग्स भी, इसी तरह जो है वो बाकी पार्ट्स भी जो हैं वो हमारे सेल्स से मिलकर ही बनते हैं। आई वॉन्टर का क्वेश्चन है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन सेल्स इन अवर बॉडी और इन एन एनिमल बॉडी और अ प्लांट। कह रहे हैं कि क्या हमारे जिस्म में, या हम कह लें कि जो है वो जानवरों के जिस्म में या पौधों के जिस्म में जो सेल्स पाए जाते हैं, क्या वो हमारे सेल्स से डिफरेंट हैं। इसका आंसर आपके नोट्स में आई वॉन्डर के क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ होगा, जिसमें है cells in our body and animal body are alike but plant cells are little different structurally। कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में और एनिमल्स की बॉडी में जो सेल्स पाए जाते हैं वो एक्चुअली सेम होते हैं, लेकिन जो प्लांट्स में सेल्स पाए जाते हैं वो थोड़े से स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसी तरह 4 क्लास आपके नोट्स पे कुछ मीनिंग्स लिखे हुए हैं, आपने आज वो मीनिंग्स भी लर्न करने हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है वंडरफुल कहते हैं, ज़बरदस्त को रेगुलर कहते हैं, बाकायदा को स्प्लाई कहते हैं, फ्राहमी को बोन्स कहते हैं, हड्डियों को मसल्स कहते हैं, पट्टे और लंग्स कहते हैं फेफड़ों को, कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं पेचीदा को। यहाँ तक अपने नोट्स पे डेट मेंशन करें और आई वॉन्डर का क्वेश्चन नंबर 1 आपने लर्न करना है। आई होप कि बेटा आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो वो अपना मैसेज डिलीवर कर सकता है। थैंक यू सो मच।